तो अब हम बात करते हैं कि अष्ट धातु को बनाया कैसे जा सकता है या कैसे जा सकता था। हम जानते हैं कि हर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे वो बॉइल होने लगेगा, समझने के लिए बस, हालांकि उसमें टेक्निकल चीज़ें आएंगी, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बस वो बॉयल हो जाएगा एक टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। पहले मेल्ट होगा, फिर उसके बाद बॉयल होएगा एक लिमिट पे जाके। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, कॉपर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे व्हाट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्करी, तो हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट आपको अलग अलग दिखेगा, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे वो मेल्ट होएंगे। ठीक हो गया ना। अब जब हम बात करते हैं, हमने सपोज करो एक भट्टी समझते हैं, फर्नेस भट्टी हो गई, उसमें हमने क्या करा, सपोज कॉपर डाल दिया। तो कॉपर मान लो 1400-1500 डिग्री पे जो है गर्म होना है, मतलब मेल्ट होना है, जबकि गोल्ड जो है वो कम पे होना है। तो अगर मैंने गोल्ड पहले डाला है तो क्या होगा, गोल्ड पहले बहुत सारा गोल्ड उड़ने लगेगा, या क्योंकि वो बॉईल भी होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद बॉईल होना शुरू हो रहा है। उसके बाद कॉपर डालेंगे, कॉपर पिघल ही नहीं रहा है, तो एक चीज़ कम हो जाएगी, मतलब उनका जो रेशो है तो वो बिगड़ जाएगा। नंबर वन, आपने 1 किलो अगर चांदी ली है, 1 किलो सोना लिया है, तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इवेपराइज हो जाएंगी, वाष्पीकृत हो जाएंगी, मतलब एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो आपका पर्पस तो मीट नहीं हुआ। अच्छा, उनमें से कुछ मेटल ऐसी है जैसे मरकरी है, तो मरकरी तो ऐसे हैं पहले से लिक्विड है, वो हीट दिखेगी तो उड़ के साफ गायब, तो आपका तो मामला ही ख़राब हो गया, गड़बड़ हो गई सब। तो ऐसे में क्या करेंगे, है ना। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हम एक काम कर सकते हैं, उसके कुछ ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं। कि हमने क्या करा, पहले हमने सबसे पहले उसको डाला जो कम टेम्परेचर पर पिघल रहा है, फिर दो पे, मतलब बहुत सारे इसमें डिस्कशन हो सकते हैं। बट क्या ये हो सकता है, क्या ये होता है या नहीं होता, तो इसका एक बेसिक तरीका है जो मैं आपको समझाता हूँ, जो आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है। आप इसको ट्राई मत करना, क्योंकि ये बहुत सुपरविजन में होने वाला, बहुत एक डेंजरस प्रोसेस है, ऐसा करना नहीं है। क्योंकि 1400-1500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर का टेम्परेचर इन्वॉल्व है, तो ये ह्यूमन पर्सन के लिए बेरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये बस जानकारी के लिए आप जान सकते हैं, है ना। तो क्या है कि एक चीज़ हमारे शास्त्र में बताई गई है, उसे बोलते हैं अग्निस्थाई। ये वर्ड आपको कभी कभी सुनने के लिए कहीं शायद मिला हो, मे बी, या ना भी मिला हो। अग्निस्थाई का मतलब क्या है? अग्निस्थाई का मतलब है कि आपने हमने सपोज करा कि जो कॉपर है वो 1400 डिग्री से सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। मरकरी मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही वो बॉयल हो गया, मतलब जो ड्राइड अप हो गया। तो ये सबका अलग अलग है। हम एक कुछ उनके ऊपर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक मेटल पकड़ा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करा, ट्रीटमेंट करके सपोज उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेल्टिंग पॉइंट के साथ हमें छेड़छाड़ करनी है। कैसी छेड़छाड़? या तो हम टेम्परेचर किसी का मेल्टिंग पॉइंट का घटाएंगे या किसी का बढ़ाएंगे, और उन सबको एक लेवल में लेके आएंगे या आसपास लेके आएंगे। जिसको नहीं ला पा रहे बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको आसपास लाते हैं। पहले सबको इंडिविजुअल ट्रीट करना पड़ेगा। कॉपर पकड़ा, कॉपर को ट्रीट करा, तो वो हमने साइंस में पढ़ा होगा अगेन, कि एलिवेशन ऑफ मेल्टिंग, मतलब हम मेल्टिंग पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। तो हमने, और कुछ मेथड हमने अभी पढ़े हैं, कुछ मेथड पुराने हैं जो हमें पता नहीं है अभी। पहले क्योंकि सब होता था, आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो उनके अलग अलग मेटल को पकड़ करके उनको एक एक मेटल को ट्रीट करना पड़ेगा, और उन सब के मेल्टिंग पॉइंट को आसपास लेके आना पड़ेगा। जब वो आठों मेटल आसपास आ जाएंगे, उनमें सबसे मुश्किल काम पारे के साथ करना ही है, बाकी सबके साथ कंपैरेटिवली इजी है। मतलब पॉसिबल है, जनरली कर सकते हैं, लेकिन मरकरी के साथ उसे करना बहुत चैलेंजिंग काम है। तो जब उनके मेल्टिंग पॉइंट आसपास आ जाएंगे, तब उनको मिक्स करना है। क्योंकि वो सब एक साथ ट्रीट हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक जैसा उनमें प्रोसेस किया जा सके। और जब फिर कुछ चीज़ें हैं, मंत्रोच्चारण होता है, पुरानी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे लोग इसे मतलब मतलब इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, वो उनका पर्सनल चॉइस है। तो जब उनके ऊपर मंत्रोच्चारण और ये सब चीज़ें करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो एक नई धातु का निर्माण होगा। उस धातु में उन 8 धातुओं की प्रॉपर्टी नहीं होती है।
बने वो उसी से हैं, लेकिन एक नई धातु का निर्माण है, वो एक नई मेटल बनाने की बात कर रहे हैं। अष्ट धातु अपने आप में एक अलग मेटल है। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं अष्ट धातु की, आपको साउथ के कुछ मंदिरों में दिख जाएंगी। कुछ सुनी सुनाई जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, पर मैंने क्योंकि प्रयोग नहीं करा तो मैं उसको प्रमाणित रूप से नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मुझे बताई गई वो ये कुछ इस प्रकार से कि अगर आप अष्ट धातु की उस वाली अष्ट धातु की बात है, क्योंकि वो पुरानी मूर्तियाँ हैं, आज की मूर्तियाँ नहीं हैं। एक प्रॉपर्टी ये बताई गई कि जब आप उसको हीट करते हैं तो आपने आधा घंटा भी हीट करा, अब बाद में हमने टच करा, वो हीट नहीं होता है, मतलब हीट का उस पर कोई चैलेंज नहीं आता है। दूसरा, जो रेडिएशंस होती हैं उसकी, जैसे मेटल डिटेक्टर एक रेडिएशन को पकड़ता है कि आपकी जेब में कोई मेटल की चीज़ तो नहीं है, तो एक हाई रेडिएशंस मतलब हाई उनके अंदर इंटेंसिटी इतनी है कि आप बहुत दूर से उनको ट्रैक कर सकते हैं। अष्ट धातु की मूर्तियाँ काफ़ी कॉस्टली भी हो सकती थी पहले। अष्ट धातु की मूर्तियाँ बहुत सारे मंदिरों में थी, साउथ के मंदिरों में आज भी कई मंदिरों में मिलेंगी आपको। तो वो काफ़ी कॉस्टली होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कितना कुछ इसमें काम करने को है। आपने सुना होगा इंटरनेट पे कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से कि करोड़ों की मूर्तियां हैं, लाखों करोड़ों की मूर्तियां हैं। आप सोचोगे करोड़ों का मूर्तियों में क्या होगा, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है वो अष्टधातु की मूर्तियां थी, और वो पहले की तरह से बनी थी। वो रेयर है, वो आज साइंस पता ही नहीं किसी को कि कैसे बनेगी, तो जाहिर सी बात है वो रेयर हो गई। तो ये एक रीज़न रहा कि वो इतनी कॉस्टली है। और उसका एक और भी रीज़न है कि क्योंकि जैसे कोई इतनी कॉस्टली मूर्तियाँ हैं तो लोग उसको चुराने की कोशिश करते हैं। पहले भी चोरी चकारी तो होती थी, अभी भी होती हैं। तो जब कोई चोरी करके उसको लेके गया, वो भाई साहब लेकर के चले गए किसी जगह पे बैठ गए जाके, तो क्योंकि रेडिएशन इतना हाई है, उसको पकड़ना, उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी इतनी ठीक ठाक होती है कि उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि कोई सामान्य बुद्धि नहीं रखते थे, वो एक बहुत विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। तो उन्होंने हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ को एक बहुत डीप साइंस से जोड़ा। तो दिस इज़ अ कंप्लीट साइंस ऑफ बिहाइंड इट। तो अष्ट धातु जब इतना मुश्किल है बनाना या इतना उसमें प्रोसेस है, तो डू यू रियली थिंक कि आपको सच में लगता है कि वो आपके अगल बगल में जो अष्ट धातु की मूर्तियाँ कह के लोग इंटरनेट पे दे रहे हैं कि सर ये अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं, ये अष्ट धातु का बना यंत्र है, तो आप इसका जवाब मैं आप ही के पास छोड़ता हूँ कि क्या ये संभव है? ये जवाब आप खुद ही दीजिएगा। तो अष्ट धातु के नाम पे जो भी चीज़ें इंटरनेट पे या कहीं भी मिल रही हैं, आप समझ सकते हो कि वो क्या है। आप हमसे बोलोगे, हम यंत्र पे थोड़ा काम करते हैं, कुछ 0.0000001% या उससे भी कम, तो और हम प्योर मेटल पे काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, तभी भी आप मुझसे बोलोगे कि आप मुझे अष्टधातु का यंत्र बना लो, तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, सर हमसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ कहीं लिखित में मिली है उसके हिसाब से कुछ बना दें, ताकि क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग भी इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं उनके पास चीज़ें बहुत अलग तरह से काम करती हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो चीज़ आप लें उसको काम करे। अगर आप एक खिलौना लेना चाहते हैं तो फिर आप कहीं से भी ले लो, क्योंकि यंत्र को बहुत लोगों ने खिलौना ही बनाया है। तो अगर आप खिलौने की तरह से यंत्र लेना चाहते हैं तो बहुत ऑप्शंस हैं। बट आपको लगता है कि कुछ प्रमाणित चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ठीक तरह से बनाएं। जहाँ संभव नहीं है वहाँ हम आपको सामने हाथ जोड़ देंगे। तो प्रमाणित रूप से चलने में कुछ चैलेंजेस आते हैं। मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई ताकि आपको पता चले कि ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। कहने को चीज़ें हर कोई अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप एंड डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें भी लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप मार्केट में उत्तम क्वालिटी का कुमकुम नहीं ला सकते, है ना? तो जब इतनी सामान्य चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कहाँ बहुतायत में ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए अष्ट धातु के नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जैसी होनी चाहिए, है ना? व्यक्ति विशेष के बारे में कोई हमारी टिप्पणी कभी होती नहीं है। जिसका जैसा विवेक है, जिसको जैसी प्रेरणा मिल रही है ब्रह्मांड से, वो वैसा कर रहा है ना? आजकल सुर और असुर हमारे ही अंदर है, एक ही आदमी के अंदर है। आजकल वो स्वर्ग और नर्क में नहीं रहते या पाताल में नहीं रहते, हमारे ही अंदर सुर हैं, हमारे ही अंदर असुर हैं। जिसको मर्जी जगा लो, जिसको मर्जी भगा लो, आपकी मर्जी है। तो वो हर किसी के हिसाब से वो जो सही चीज़ है वो करें, लेकिन अष्ट धातु के नाम पे हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये वो चीज़ें जो थोड़ा प्रमाणित रूप से हमें मिली, तो हमने सोचा कि आपके साझा करें। हमारा ये एक रहता है कि आप जब कोई चीज़ खरीदें तो आप हमेशा उसी गुणवत्ता देख के खरीदते हैं। जब पूजा के रूप में हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखो, ईश्वर हमारे लिए
हमेशा एक हायर एनर्जी है, तो जब हम उनके लिए कोई उनसे को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि उसमें भी कुछ क्वालिटी का या शुद्धता का या सिद्धता का हमें एक प्रेफरेंस देनी चाहिए। बस यही एक सोच के साथ हम लोग काम करते हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो यश वृद्धि कामना करता है कि आपका यश बढ़ता रहे और वो हर रूप में बढ़े, आपको हर तरह के गुणों में वृद्धि हो। सिर्फ बहुत सारे लोग पैसों के लिए चीज़ें लेना चाहते हैं, बट पैसे से बड़ी बहुत चीज़ें हैं। मैंने बहुत पैसे वालों को बहुत परेशान देखा है। तो पैसे से परेशानी दूर तो होती नहीं है ना। बहुत तरह के सुख की आदमी को ज़रूरत है, चाहे वो संतान सुख हो, चाहे वो मन की शांति हो। कई बार सब कुछ होने के बाद मन अशांत है, तो इसका कोई लाभ नहीं उसको मिल ही नहीं रहा है ना। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम मानते हैं कि यश कभी भी एक रूप में नहीं आता, उसके कई सारे कारण होते हैं। तो हम हमेशा यही दुआ करते हैं, यही आशा करते हैं ईश्वर से कि आपके यश में वृद्धि हो। और इसमें हम 1% भी अगर सहयोगी बनते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। बीती दिवाली की भी आपको दोबारा से शुभकामनाएं। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात चलते चलते आप लोगों से कहता हूँ, जो कि अब तक मैंने नहीं कही, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं कहते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को है सब्सक्राइब भी करें, और वीडियोस को आप शेयर भी करें। और हम एक ऐसा भी सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट होकर के चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों से आइडियाज़ लेना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि सनातन में बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक करें। अगर आप लोग भी उस तरह की विचारधारा रखते हैं तो हम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बदलना चाहते हैं। उसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मैं आप लोगों से वीडियो में डिस्कशन करता रहूँगा। तो समय समय पे हम उसके लिए चीज़ें कर सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कमियों के बारे में बात करें। हम चाहते हैं कि उन कमियों को जान के उनको ठीक करें, और वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए फिर से धन्यवाद। राधे राधे।